Hello दोस्तों, welcome back to our channel. So today we are going to do complete analysis of V2 Retail Limited. So कंपनी बहुत फास्ट ग्रोथ दे रही है, रेवेन्यू में भी, पैट में भी, एबिटा में भी, और आज हम लोग ये सब पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी के जो भी फॉरवर्ड लुकिंग प्लान्स है, जो भी कंपनी के न्यू स्टोर एडिशंस है, वो भी हम लोग सब आज एनालाइज करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. So first of all, V2 Retail Limited, charting new horizons, a year of innovation and growth. ये कंपनी का दिस ईयर का एनुअल रिपोर्ट है. सो दिस इज द एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2023-24. So इस एनुअल रिपोर्ट में we have discussed forward looking information to enable investors to comprehend our prospects and take informed investment decisions. कोई भी स्टॉक एनालाइज करने से पहले जो फर्स्ट हमें करना होता है, सो बेसिकली फर्स्ट वी हैव टू गो एंड लुक एट देयर एनुअल रिपोर्ट, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट में आपको कंपनी के बारे में पूरा डाटा मिल जाएगा कि कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, कंपनी के फ्यूचर लुकिंग प्लान्स क्या है. सो इफ यू से कि वॉरेन बफेट क्या करते हैं. वॉरेन बफेट व्हाट ही डज इज वो स्टॉक का 10 इयर्स का एनुअल रिपोर्ट एनालाइज करते हैं. फुल डे वो सिर्फ रीड करते रहते हैं कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ वी अंडरस्टैंड their commitment has a profound impact leading to faster service, better product availability. This is all fine. We'll start with here. So first of all, company is saying that V2 Retail address the growing needs of neo middle class and middle class population segments. Average selling price of 289 and average value per customer of 790. So V2 Retail is जो company है, it is basically targeting neo middle class. मतलब जो हमारे उसमें उन लोगों ने क्राइटेरिया भी दिया है that they are targeting anywhere between people who are earning 80,000 to 10 lakh per year. सो उसमें जो भी जितने भी लोग आते हैं दे आर टारगेटिंग देम. सो कंपनी थोड़ा सा लोअर ग्रेड में टारगेट करती है, क्योंकि कंपनी का एवरेज सेलिंग प्राइस भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं. इट इज 289 रुपीज. 289. सो इफ यू आर कंपेयरिंग इट विद जूडियो इफ यू आर कंपेयरिंग इट विद जूडियो का एवरेज सेलिंग प्राइस 500 प्लस पे आता है. यहाँ पे एवरेज बिल वैल्यू पर कस्टमर ऑफ 790 आ रहा है. ओमनी चैनल में कंपनी ने अभी ई कॉमर्स में एंट्री ली है विद इट्स पोर्टल V2 Cart, www.v2cart.com ड्यूरिंग द लॉकडाउन में इन्होंने किया है. कंपनी का लो डेप्ट टू इक्विटी है. डेप्ट टू इक्विटी रेशियो आ रहा है 1.83. इसमें भी कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दी है कि जो डेप्ट आपको हमारे बुक्स पे दिख रहा है वो बेसिकली वेंडर्स को उन्होंने जो क्रेडिट पे दिया है वो है. सो इट इज एक्चुअली नेग्लिजिबल. कॉस्ट कंट्रोल में कंपनी ऑफ कोर्स कॉस्ट कंट्रोल पे वर्क कर रही है. सेमी अर्बन एंड रूरल पे कंपनी का फोकस है. जैसे मैंने कहा कि कंपनी टायर 2 एंड टायर 3 पे फोकस कर रही है. सो एग्जैक्टली अर्बन टायर 1 सिटीज पे कंपनी का फोकस नहीं है. कंपनी टायर 2 एंड टायर 3 पे फोकस कर रही है. सो रूरल इंडिया में या फिर सेमी अर्बन एरियाज में जब भी रीग्रोथ आएगी, जब भी रिबाउंड आएगा, करंटली वहां पे ऑफकोर्स स्लो डाउन चल रहा है. सो वन ऑफ द फर्स्ट बेनिफिशियरीज इज गोइंग टू बी वी टू रिटेल. अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है. कंपनी यहाँ पे और एक बात कह रही है, दैट इज वी आर फोकसिंग ऑन प्राइवेट लेबल. मोस्ट रिटेल चेन्स फोकस्ड ऑन अ ट्रेडिंग ऑपरेशन. V2 Retail focused on enhancing the brand recall value by marketing proprietary labels. Apart from that, company ऐसा कह रही है that we want to become a one-stop destination for all family needs. इसके आगे हम लोग जा रहे हैं. रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का ईयर ऑन ईयर अगर हम लोग देख रहे हैं, सो 2019-20 में इट वाज 701 करोड़. इन 2023-24 इट हैज ग्रोन टू 1164 करोड़. सो रोबस्ट ग्रोथ, कंपनी पूरा ग्रोथ फेज पे चल रही है. एबिटा कंपनी का 2019-20 में आया था 76 करोड़. इट हैज नाउ ग्रोन टू 142 करोड़. रिटेल स्पेस में कंपनी 8.40 लाख स्क्वायर फीट पे थी 2019-20 में. बाय 2023-24 दैट इज लास्ट फाइनेंशियल ईयर, कंपनी अभी 12.54 लाख स्क्वायर फीट पे. नेक्स्ट ईयर कंपनी का टारगेट है टू टेक इट टू 18 लाख स्क्वायर फीट. कंपनी के स्टोर्स करंटली 117 है. कंपनी के स्टोर्स करंटली 117 है. कंपनी इज टारगेटिंग 180 स्टोर्स बाय दिस ईयर. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे देखते हैं कंपनी एग्जैक्टली करती क्या. सो कंपनी का स्टोर प्रेजेंस जैसे मैंने कहा, इट इज 117 स्टोर्स स्प्रेड अक्रॉस 17 states in more than 100 cities with a total retail area of 12.54 lakh square feet.
बट फ्रॉम दैट यहाँ पे जैसे मैंने कहा ASP 263 रुपीज है एवरेज नेट बिलिंग पर कस्टमर एंड 797 एवरेज बिल आ रहा है। बिजनेस वर्टिकल्स में अगर हम लोग देख रहे हैं तो मेंस वेयर है, अपर लोअर ओकेजन वेयर, विंटर वेयर, स्पोर्ट्स वेयर, फॉर्मल कैजुअल, सो एवरी टाइप ऑफ वेयर यहाँ पे अवेलेबल है। लेडीज वेयर में भी एथनिक वेयर, अपर लोअर ओकेजन वेयर, विंटर वेयर, स्पोर्ट्स वेयर, किड्स वेयर में भी बॉयज गर्ल्स इन्फेंट्स, विंटर वेयर, लाइफस्टाइल में लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स लाइक डिओड्रेंट्स, वॉलेट्स, सन ग्लासेस, लेडीज पर्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे सेगमेंट वाइज मैंने एक कंपनी का ब्रेक ब्रेक ऑफ भी निकाला था। सो अपैरल से कंपनी का 93% रेवेन्यू आ रहा है। उसमें से मेल सेगमेंट जो है उसमें से 37% आता है, फीमेल सेगमेंट से 25% आता है, किड्स सेक्शन से 27% आता है एंड लाइफस्टाइल सेगमेंट से 12% आता है। सो सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहा है? मेल सेगमेंट से, दैट इज 37%, एंड सबसे कम आ रहा है लाइफस्टाइल से, दैट इज 12%। कंपनी का करंट स्टोर कॉन्सेंट्रेशन जो है इट इज इन यूपी, बिहार एंड ओडिशा। सो मोस्टली मैं आगे हम लोग देखेंगे भी, बट द कंपनी इज मोस्टली फोकस्ड इन नॉर्थ इंडिया। इसके आगे हम लोग जैसे जा रहे हैं, सो इनके ब्रांड्स एक बार हम लोग देख रहे थे। सो इट इज एबिलिया, ग्लमोरा, गॉड स्पीड, हनी ब्राइट्स एंड एरलिच। सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्गली। यहाँ पे आपको कंपनी का पूरा जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस वंस। यहाँ पे तो दिखेगा कि कंपनी सबसे ज्यादा कंपनी के स्टोर्स आपको नॉर्थ इंडिया में दिखेंगे, वेर इट इज फोकस्ड इन योर उत्तर प्रदेश। बिहार में 12 स्टोर्स है, देन यू हैव मध्य प्रदेश में 5 स्टोर्स है, कर्नाटका में भी 6 स्टोर्स है, गोवा में 4 स्टोर्स है, आपको ओडिशा में भी 14 स्टोर्स दिखेंगे, एंड देन यू ऑल्सो हैव द कंपनी स्प्रेडिंग इन नॉर्थ ईस्ट एज वेल। बट फ्रॉम दैट आपको जम्मू एंड कश्मीर में भी यहाँ पे एक स्टोर दिख जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश में भी आपको स्टोर्स दिख रहे हैं। सो यहाँ पे आपको वो भी दिख जाएगा। सो इफ यू वांट यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड सी वेयर द स्टोर्स आर। सो एक्चुअली आई लिव इन महाराष्ट्र। सो व्हेन आई वाज एनालाइजिंग दिस कंपनी, सो पहले मैंने गूगल पे सर्च किया था कि V2 रिटेल स्टोर्स नियर मी। सो मुझे कोई भी एक भी स्टोर मेरे नियर बाय में दिख रहा नहीं था। सो लेटर आई अंडरस्टूड दैट महाराष्ट्र में अभी तक, महाराष्ट्र एंड गुजरात में अभी तक एक भी स्टोर इनका नहीं है, बट ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू ओपन इन द अपकमिंग ईयर्स। यहाँ पे हमको कंपनी का स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस दिखेगा ओवर द इयर्स में। इस पे मेन फोकस जो हम लोगों को करना है, दैट द स्टोर नेटवर्क which has grown from 76 which has grown from 76 to 117, has grown from 76 to 117। apart from that कंपनी के जो इन्वेंट्री डेज है वो 2020-21 में 180 पे थे, इट इज नाउ डिक्रीज टू 113। कॉन कॉल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपनी ने गाइडेंस दिया है दैट दे वांट टू डिक्रीज इट फर्दर बाय मोर 10 days। सेल्स पर स्क्वायर फीट कंपनी के अभी 854 चल रहे हैं फॉर दिस ईयर। कंपनी के अभी 854 चल रहे हैं फॉर दिस ईयर। दे हैव गिवन अ For this year, they have given a target of 1000, and next year they want to do 1200 rupees per square feet of sales. Rent per square feet 53 है, okay. Revenue for this year has been, for last financial year has been 1164 um, 1164 crore. EBITDA margin has been 12.20%। कंपनी ने लॉन्ग टर्म गाइडेंस यहाँ पे 10% का दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट नेट प्रॉफिट 27.29 करोड़ है। सो कंपनी लॉस में थी फॉर 3 कंटिन्यूअस ईयर्स, 2021, 21, 22, एंड नाउ 2023-24 में कंपनी 27 करोड़ के प्रॉफिट पे आई है। कॉन कॉल में कंपनी ने गाइडेंस दिया है दैट दे आर लुकिंग फॉर 60 to 65 करोड़ ऑफ पैट दिस ईयर। बेसिक ईपीएस आपका 7.89 पे आ रहा है। ठीक है, आई एम गोइंग टू रिपीट माय पॉइंट। कंपनी ने कॉन कॉल में गाइडेंस इस साल का 60 to 65 करोड़ का दिया। नेक्स्ट वी आर गोइंग अहेड, and what I want to look at is now we are going to move to page number 10, right? So company ने global economy का guidance दिया है, and in this company is saying that the global economy, उन्होंने economic overview दिया है कि as a whole sector कैसे grow होने वाला है। So global IMF report ने कहा है that global growth which was estimated at 3.2% in 2023 is anticipated to maintain same pace in 2024-25।
तो हमारी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है एंड द वर्ल्ड जीडीपी जो ग्रो हो रहा है, इट इज ग्रोइंग एट 3.2%. इट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन द सेम टू ग्रो एट सेम पेस इन कमिंग 2 years. ग्लोबल इन्फ्लेशन जो आपका है, इट वाज डिक्रीज फ्रॉम 8.7% in 2022 to 6.8% in 2023. Forecasts suggest कर रहे हैं that it will further drop to 5.9% in 2024 and eventually reaching 4.5% in 2025. सो इन्फ्लेशन भी घटता जा रहा है. जैसे इन्फ्लेशन और घटेगा वैसे हम लोग देख ही रहे हैं कि बैंक्स वर्ल्ड वाइड, नेशनल बैंक्स जो आपके होते हैं जैसे फेडरल रिजर्व, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, आरबीआई, दैट दे आर नाउ गोइंग टू कट इंटरेस्ट रेट्स. वो भी इंटरेस्ट रेट कट करना स्टार्ट करेंगे. ये हम लोगों ने देखा भी जब फेडरल रिजर्व ने लास्ट मंथ 50 बेसिस पॉइंट का कट किया था. सो दैट इज गोइंग टू बूस्ट ग्रोथ इन द रिटेल सेक्टर. यहाँ पे और एक पॉइंट जो निकल के आ रहा है, दैट इज इंडिया का जीडीपी ग्रोथ. सो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ लास्ट ईयर 8.2% से ग्रो किया था एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो दिस ईयर बाय 7.2%. आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी कलेक्शन के बारे में भी यहाँ पे दिया है, इट हैज रीच्ड 2 lakh crores. As of March 31, 2024, the monthly goods and services tax collection reached 2 lakh crores, marking an impressive year-over-year growth of 11.5%. उसके अलावा जो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, पीएमआई फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आपका होता है, ये मंथ ऑन मंथ रिलीज किया जाता है. इट हैज सर्ज टू अ 16 ईयर हाई. ये क्या है, 16 ईयर्स हाई पे चल रहा है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यूपीआई ट्रांजेक्शन्स आर ऑल्सो एट ऑल टाइम हाई. यहाँ पे वन मोर पॉइंट जो निकल के आ रहा है, दैट इज कंपनी ने यहाँ पे दिया है कि इंडस्ट्री ओवरव्यू, रिटेल सेक्टर का इंडस्ट्री ओवरव्यू कैसे चल रहा है. कंपनी सेइंग दैट on the global stage, India's retail sector commands a formidable presence on the global stage, securing fourth position. इंडिया का फोर्थ पोजीशन है इन रिटेल सेक्टर इन टर्म्स ऑफ मार्केट साइज and making a substantial contribution of over 10% to the nation's GDP. नेशन का हमारे जो जीडीपी है उसका 10% contribution रिटेल सेक्टर से आ रहा है. It is poised for remarkable growth, projected to escalate at a compound annual growth rate of 13% by the year 2027. So ये जो रिटेल सेक्टर पूरा जो सेक्टर है, it is expected, ये expectations है, ये forecasts है, to grow at 13% CAGR over the next 3-4 years. The Indian retail industry is a dynamic and rapidly evolving sector with immense potential for growth. यहाँ पे मुझे यही बताना था. So basically economic overview क्या था कंपनी का. Now we are moving to page number I think 12. Moving to page number 12. यहाँ पे कंपनी ने उनके कोई कुछ risks analyze किए. One of the main risks of course that the company is saying is that geographic concentration risk. कंपनी के जो मेजोरिटी ऑफ शेयर्स है दे आर फोकस्ड इन नॉर्थ इंडिया. अगर नॉर्थ इंडिया में कोई भी तरह का अगर फ्लड्स आ जाते हैं या फिर कोई भी अगर डिजास्टर्स आ जाते हैं या फिर स्लो डाउन आ जाता है कोई रीजन से, सो ऑफ कोर्स कंपनी के बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स अफेक्ट होने वाले हैं. But apart from that, company has also said that company is now expanding into new geographic locations. हालांकि कॉन कॉल में कंपनी ने ये भी कहा है कि 80% जो कंपनी का एक्सपेंशन होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी इन द सेम ज्योग्राफी, मतलब सेम नॉर्थ इंडिया पे ही फोकस रहेगा या फिर सेम जहाँ पे कंपनी के एग्जिस्टिंग स्टोर्स है वहां पे ही वो एक्सपेंशन करने वाला है. बट ऑफकोर्स 20% जो नेक्स्ट ग्रोथ होगी, सो 100% में से 80% सेम ज्योग्राफी, 20% जो होगा इट इज गोइंग टू बी न्यू ज्योग्राफीज. कंपनी न्यू मार्केट्स भी ट्राई कर रही है. सो चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस में भी कंपनी कह रही है कि जैसे जैसे इनकम चेंज होता है लोगों के, वैसे वैसे उनके इंटरेस्ट भी चेंज होता है, प्रीमियमाइजेशन की वेव आती है. सो दैट्स व्हाट कंपनी इज सेइंग दैट वी रिस्क लूजिंग मार्केट शेयर एंड कस्टमर लॉयल्टी इफ इट डोंट अडेप्ट टू चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस. श्रिंकिंग इन्वेंटरी रिस्क भी है. सो यू कैन गो, सो यू कैन चेक दिस आउट लेटर. if you want you can pause this right here and you can read it. So employee retention cost भी होती है कि employees, so company यहाँ पे ESOPs दे रही है, मिटिगेशन के लिए कंपनी उन्हें ESOPs दे रही है, रिटेंशन बोनसेस दे रही है. तो ये सब कंपनी ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया. अपार्ट फ्रॉम दैट, एज वी आर कमिंग हियर, यहाँ पे आपको इन्वेंट्री होल्डिंग डेज दिखेंगे कंपनी के, दे आर एट 113 days. कंपनी ने गाइडेंस दिया है दैट दे वांट टू डिक्रीज इट बाय 10 days. पैट मैंने हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है, 27.28 करोड़ है. रेवेन्यू भी डिस्कस हो गया है. पैट मार्जिन 2.30% पे आ रहा है. डेब्ट टू इक्विटी इज एट 1.83%. उसका भी क्लैरिफिकेशन कंपनी ने दिया है दैट दे आर गिविंग, मतलब वो लोग क्रेडिट दे रहे हैं वेंडर्स को. सो इट इज नॉट एक्चुअली अ डेब्ट एज से.
प्रोडक्ट मिक्स में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, मेंस वेयर से आ रहा है आपको 37%, लेडीज वेयर से आ रहा है 26%, किड्स वेयर से आ रहा है 26% एंड लाइफस्टाइल से आ रहा है 11%। रीजनल स्टोर मिक्स में अगर हम लोग देख रहे हैं तो नॉर्थ इंडिया से आपको 58% कंट्रीब्यूशन आ रहा है, मतलब 58% स्टोर्स इनके नॉर्थ इंडिया में है, साउथ में सिर्फ 8% है, ईस्ट में 31% है एंड वेस्ट में इनका अभी तक ग्रोथ स्टार्ट ही नहीं हुआ है, सो इट इज ओनली 3%, सिर्फ 3% स्टोर्स इनके वेस्ट में। Apart from that, we'll move ahead. I think this is done. Company has a total employee strength of 3338 as of March 31, 2024. So company ने ये भी clarify किया कि उनकी strength अभी 3338 पे है and they plan to increase it as they are going to expand their stores. यहाँ से फिर आपके notes start हो जाएंगे and यहाँ से फिर आपके I think audit report and वो start हो जाएगी. Now what we wish to see is we are going to go to page number 36. एंड यहाँ पे आपको प्रमोटर होल्डिंग मिल जाएगी, यहाँ पे आपको कंपनी की होल्डिंग मिल जाएगी। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू सी। सो प्रमोटर होल्डिंग एज ऑफ March 31, 2024 it stands at 54.28%। ये पॉइंट्स हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हुए लेटेस्ट सितंबर क्वार्टर में। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 6.57% पे है। Apart from that, you have clearing members and resident individuals की 27.14% पे, and you have bodies corporate, they are holding at 7.43%. So this is going to be the breakup. So जब भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की होल्डिंग आपको 6.57% पे दिख रही है, ये बाय सितंबर क्वार्टर, मतलब अभी हम लोग March 31 का एनालाइज कर रहे हैं, 6 महीनों में इनकी होल्डिंग नेग्लिजिबल हो गई है, 0.5% पे आ गई है। और आपके जो डीआईज है उनकी होल्डिंग बढ़ के 4% पे हो गई है। फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड उसका ब्रेकअप कैसे हुआ है। आई थिंक इतना ही बताना था। अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ वी आर गोइंग फाइनली टू पेज नंबर 73 एंड यहाँ पे आपको कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट दिख जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग को मेन एनालाइज जो करना है दैट इज नेट कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स पेड एंड उसके बाद ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है दैट इज कैश आउटफ्लो हुआ है एंड जो आपको विदाउट ब्रैकेट जो दिख रहा है दैट इज कैश इनफ्लो हुआ है। सो यहाँ पे नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो ये आपको यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा 9342.25, ठीक है, which has increased from last year's 8635. So I think these numbers are in millions, नहीं all amounts in lakhs। ये numbers जो है आपके वो lakhs में है तो आप उन्हें convert कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट नेट कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सो ये 3929 करोड़ है, ये आपको ब्रैकेट में दिख रहा है। इसका मीनिंग मैंने जैसे अभी एक्सप्लेन किया, सो ये कैश आउटफ्लो है। सो कंपनी जो नए स्टोर्स एक्सपांशन पे लगी है, नए स्टोर्स ओपन कर रही है, तो इसमें वो पैसे जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट नेट कैश फ्लोज जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये भी नेगेटिव आ रहा है, ये भी ब्रैकेट में आ रहा है ऑफकोर्स। एंड टोटली अगर आप नीचे देखोगे सो आपको नेट कैश पॉजिटिव कंपनी दिख रही है 944 पे, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इट इज 100% ग्रोथ। तो एनुअल रिपोर्ट से इतना ही। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो इस सेक्शन में हम लोग V2 रिटेल का पूरा फर्स्ट हाफ का रिजल्ट्स एनालाइज करेंगे, रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे एंड देन Q2 के रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी ने जो अभी रिसेंट लास्ट वीक ही उनका कॉन कॉल हुआ था वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग ऑफ V2 रिटेल, यहाँ पे आपका मार्केट कैप कंपनी का है 3900 करोड़ का, करंट प्राइस 1140 है, स्टॉक का पीई चल रहा है 95.4, कंपनी का हाई एंड लो, कंपनी का 53 वीक हाई है 1484 एंड कंपनी का लो है 210 रुपीज। कंपनी की बुक वैल्यू है 83.1, कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0% है, कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। कंपनी का आरओसी चल रहा है 10.8% एंड कंपनी का आरओई है, ROCE is return on capital employed, that is 10.8% and कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 10.4%। तो यहाँ पे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो मैंने आपको पहले बोला था कि हम लोग ये वापस एक बार डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो,
कंपनी का प्रमोटर की होल्डिंग 54.30% हो गई है कंपेयर टू मार्च 2024, दैट इज अ स्लाइट इंक्रीज ऑफ 0.02%। एफ आई आईज होल्डिंग यहाँ पे जून 2024 में 6.69% थी, विच हैज नाउ डिक्रीज्ड एंड एफ ने पूरी तरह सेलिंग कर दी है, नाउ इट इज 0.80%। सो एफ की होल्डिंग डिक्रीज हुई है। डी की होल्डिंग 0.43% से 4.34% हुई है। सो 6.69 में से 4.34% डीआईएस की होल्डिंग बढ़ी है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है 38.60% से 40.57% पे। इसके आगे हम लोग जा रहे हैं। सो अभी हम लोग H1 पूरा जो फर्स्ट 6 मंथ्स थे, फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2025, मतलब 2024 फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के फर्स्ट 6 मंथ्स जो अभी हो गए, मतलब इसमें क्या आता है Q1 एंड Q2, इसमें इन लोगों ने रिजल्ट्स जो दिए वो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। सो रेवेन्यू आया है 795 करोड़, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखी है 61% की। ग्रॉस मार्जिन आए हैं 28.2%, लास्ट ईयर ये थे 29.4%, सो एक स्लाइट डिक्रीज हुआ है। एबिटा आया है 88.5 करोड़, लास्ट ईयर ये था 55 करोड़ का, सो दैट इज अ ग्रोथ ऑफ 60%। एबिटा मार्जिन आए हैं 11.1%, लास्ट ईयर ये मार्जिन थे 11.2%, सो एबिटा मार्जिन लेवल पे फ्लैट दिख रहा है हमें। पैट आया है 14.4 करोड़, लास्ट ईयर ये था 50 lakhs पे, सो मैसिव ग्रोथ। एस 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 जी, ये रिटेल कंपनीज अगर हम लोग जब भी एनालाइज करते हैं तो हमें बेसिकली एस 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 जी फर्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं। सो एस 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 जी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टोर्स सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। जो आपका सेम स्टोर है, मतलब जो आपका ओल्ड स्टोर है उसमें सेल्स ग्रोथ क्या आ रही है, सो दैट इज 36%। वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है 49% पे। 22 न्यू स्टोर्स हैव बीन एडेड प्लस 5 स्टोर्स एडेड इन दिस क्वार्टर। सो अभी कंपनी का टोटल स्टोर काउंट हो गया है 144। नेक्स्ट 6 मंथ्स में कंपनी ने गाइडेंस दिया है दैट दे आर गोइंग टू टेक इट टू 180। नेक्स्ट 6 मंथ्स में कंपनी, मतलब फाइनेंशियल 25 के एंड तक कंपनी के 180 स्टोर्स हो जाएंगे। अभी हम लोग Q2 रिजल्ट्स एनालाइज कर रहे हैं। Q2 रिजल्ट्स में कंपनी का, सो दिस इज Q2 रिजल्ट्स। ये कौन सा क्वार्टर बन के आ रहा है, जुलाई सितंबर। सो दिस इज जुलाई अगस्त एंड सितंबर क्वार्टर, इसे हम लोग Q2 कहते हैं। तो Q2 रिजल्ट्स में रेवेन्यू आ रहा है 380 करोड़, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया है 64% का। ग्रॉस मार्जिन आपके आए हैं 27.3%, लास्ट ईयर ये थे 28.1%। एबिटा आपका आया है 33 करोड़ पे, लास्ट ईयर ये था 19.9 करोड़, सो दैट इज अ ग्रोथ ऑफ 60%। एबिटा मार्जिन वापस फ्लैट आया है 8.7% पे, लास्ट ईयर ये था 8.6% पे। यहाँ पे हम लोग आगे कॉन कॉल में डिस्कस करेंगे कि कंपनी ने एबिटा मार्जिन क्वार्टर्स के उसका टारगेट दिया है 10% का, लॉन्ग टर्म टारगेट। नेट लॉस 2 करोड़ का आया है, लास्ट ईयर इट वाज 6 करोड़, सो लॉस आपका कम होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे मैंने जैसे कहा टारगेट एबिटा कंपनी का 10% है। यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट जो मैंने डिस्कस नहीं किया, यहाँ पे कंपनी का बुक वैल्यू जो हम लोगों ने देखा था इट वाज 83.1 रुपीज। सो एट द करंट मार्केट प्राइस जो आपका स्टॉक है इट इज ट्रेडिंग एट 13.7 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। सो स्टॉक बहुत ही एक्सपेंसिव है। जैसे हम लोगों ने प्राइस टू अर्निंग रेशियो में भी देखा, पी कितना चल रहा था 95.4। तो स्टॉक बहुत ही आपको एक्सपेंसिव दिख रहा है। जब भी आपका स्टॉक ऐसे बहुत फास्ट ग्रोथ दिखाता होता है, मतलब जब भी आपकी कंपनी इतना फास्ट ग्रोथ दिखाती है, तो उसको बहुत ज्यादा हाई मल्टीपल्स मार्केट दे देता है। गोइंग अहेड अभी हम लोग कॉन कॉल डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉन कॉल में फर्स्ट क्वेश्चन कंपनी को पूछा गया कि इस क्वार्टर में आपको लॉस क्यों आया है, कि अगर आप बोल रहे हो कि आपका इतना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ चल रहा है तो इस क्वार्टर में आपको लॉस क्यों है। सो कंपनी के मैनेजमेंट ने एक्सप्लेन किया है कि हिस्टोरिकली हमारा जो Q2 होता है, Q2 इज ऑलवेज द वीकेस्ट। Q2 इज ऑलवेज द वीकेस्ट, और ऐसा भी कहा है कि हाई बेस भी था, दैट्स वाई Q2 में हमारा इस बार लॉस है, बट लॉस हमारा ऑफकोर्स कम हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने ये भी कहा है कि Q3 एंड Q1 जो होते हैं दे आर द बेस्ट। सो अभी Q3 स्टार्ट हो गया है, सो Q3 एंड Q1 कंपनी ने कहा है दे आर द बेस्ट फॉर देयर कंपनी। कंपनी ने ये भी कहा है कि 2 स्टोर्स हम लोगों ने इस क्वार्टर में क्लोज भी किए, वो स्टोर्स प्रॉफिटेबल नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने 2 स्टोर्स क्लोज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपनी को पूछा गया कि एम्प्लॉय कॉस्ट में एक राइज क्यों देखा गया है। सो उसमें कंपनी ने कहा है कि Q3 में हम लोग 20 न्यू स्टोर्स ओपन करने वाले हैं। तो जब भी हम लोग 20 न्यू स्टोर्स ओपन करते हैं, सो उनके जब भी हमारे नेगोशिएशन चालू हो जाते हैं, या फिर जब भी हम लोग वो स्टोर ले लेते हैं, वो एरिया ले लेते हैं, और उसके बाद वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर चालू हो जाता है, सो उसके पहले ही हमको एम्प्लॉयज को जॉब पे रखना पड़ता है, उसके पहले ही हमको एम्प्लॉयज को हायर करना पड़ता है। सो ये जो कॉस्ट आपको एलिवेटेड दिख रहा है,
इट इज बिकॉज ऑफ दैट इज स्लाइट इंक्रीज इन कॉस्ट, बिकॉज एम्प्लॉयज को हम लोग पहले ही हायर कर लेते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी ने ये भी कहा है कि सेकेंड हाफ में 40 न्यू स्टोर्स हम लोग ऐड करने वाले हैं। कंपनी ने ये भी कहा है कि जब तक हम लोग एटलीस्ट 3000 टू 4000 स्टोर्स रीच नहीं कर देते, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट विच सिटी टू एंटर और विच सिटी टू नॉट एंटर। कि मतलब अभी हमारे पास बहुत लेग ऑफ ग्रोथ बाकी है, अभी हम लोग तो सिर्फ 140 स्टोर्स पे खड़े हैं। 1000 टू 2000 स्टोर्स होने तक हमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है कि हम लोग यहाँ पे ओपन करें या नहीं करें, अभी हमारे लिए बहुत ग्रोथ बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपनी को पूछा गया कि Q3 के लिए आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो जैसा मैंने पहले कहा, कंपनी ने कहा है कि Q3 इज वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स फॉर द कंपनी। सो कंपनी ने कहा है कि रेवेन्यू ग्रोथ 30% का आपको दिखेगा, मतलब एक्सपेक्टेड दिख सकता है ईयर ऑन ईयर, एंड एबिटा गाइडेंस 120 करोड़ फॉर फुल ईयर, ऐसा भी कंपनी ने बोल के रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपनी से पूछा गया कि नंबर ऑफ स्टोर एडिशंस एक्सपेक्टेड दिस ईयर, ये हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया कि 40 न्यू स्टोर्स और ऐड करेगी कंपनी, विच विल टेक द टोटल स्टोर काउंट टू 180। टारगेट कंपनी से पूछा गया कि आप पर सेल्स सेल्स जो आप कर रहे हैं या पर स्क्वायर फीट के कितने कर पाओगे। सो टारगेट कंपनी ने इस साल का रखा था 1000 पर ईयर, 1000 पर स्क्वायर फीट करंट ईयर का, और नेक्स्ट ईयर कंपनी ने रखा है 1200 रुपीज। ये मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज पर स्क्वायर फीट, मतलब आप अगर 10,000 स्क्वायर फीट का अगर आपका स्टोर है तो पर स्क्वायर फीट आप कितना पैसा कमा सकते हो, ये कंपनी से पूछा गया था। सो इस ईयर का टारगेट था 1000 रुपीज, नेक्स्ट ईयर का टारगेट है 1200 रुपीज। ठीक है, दिस इज पर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफकोर्स कंपनी से पूछा गया कि आपकी जो कंपटीशन है, आप जूडियो से आपकी कंपटीशन है, सो जूडियो के अगर आपके स्टोर के अगर लोकेलिटी में या फिर स्टोर के रेडियस में पास में अगर कोई जूडियो का स्टोर है, वी टू रिटेल के पास में अगर कोई जूडियो का स्टोर है, सो उसका आपके बिजनेस में क्या इफेक्ट हो रहा है। सो कंपनी ने ऐसा कहा कि जूडियो के 20 टू 30 स्टोर्स है हमारे 3 टू 4 किलोमीटर रेडियस में, लेकिन एज सच हमारे ऊपर उसका एज सच इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपनी ने उसमें एक्सप्लेन किया है कि वी टू रिटेल जो हम लोग जो है, हमारा जो कैटरिंग है, अ, हम लोग जिन लोगों को कैटर करते हैं, दैट इज न्यू मिडिल क्लास या फिर सेमी अर्बन एरियाज में, सो हमारा एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो निकल के आता है 260 रुपीज, और जूडियो का वही एवरेज सेलिंग प्राइस निकल के आता है 500 प्लस रुपीज। सो हमारे कस्टमर बेस अलग है, उनका कस्टमर बेस अलग है, सो एज सच हमें अभी तक तो कोई इफेक्ट दिखा नहीं है, बट गोइंग अहेड ऑफकोर्स हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कि उससे भी हमारे ऊपर कोई इफेक्ट आ सकता है क्या। सो जैसे मैंने कहा 20 स्टोर्स इन 3 4 किलोमीटर रेडियस, बट एवरेज सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है, कस्टमर क्लास डिफरेंस है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है विच इज ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 13%, मतलब रिटेल सेक्टर, एंड इट कैन इजीली अकोमोडेट 4 to 5 लार्ज ऑर्गेनाइज प्लेयर्स। से ये भी कंपनी ने क्लैरिफाई किया है कि 4 to 5 लार्ज प्लेयर्स हम लोग ये सेक्टर अकोमोडेट कर सकता है। और ये जो सेक्टर है इट इज लार्जली अनऑर्गेनाइज, सो ये सेक्टर आने वाले सालों में हम लोग और ऑर्गेनाइज होता हुआ दिखेंगे। सो बहुत ग्रोथ इस सेक्टर में आती हुई हमें दिख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ कोर्स कंपनी से पूछा गया कि आपका मीडियम टर्म गाइडेंस क्या है, ये जो आपकी जो डिमांड जो आप इतनी दिखा रहे हो 25-30% ग्रोथ, विल दिस कंटिन्यू। क्वेश्चन में ये भी पूछा गया कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 में भी एक स्लो डाउन दिखा था, वैसा स्लो डाउन अब वापस आ सकता है क्या। तो कंपनी ने बोला कि 17-18 से कंपेयर हमें मत करो, क्योंकि 17-18 के बाद से अभी तक, दैट इज 6-7 ईयर्स में हम लोगों ने बहुत चेंजेस लाए हैं हमारे बिजनेस में। सो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बोला है दैट वी हैव री इन्वेंटेड आवरसेल्व्स। 17-18 में हमारे पास प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन नहीं था, हमारे पास प्रोडक्ट आइडेंटिटी नहीं थी, लेकिन अभी ऑफकोर्स हम लोगों ने री इन्वेंट किया है, हम लोग प्राइवेट लेबल्स को और हायर कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग आवर ओन यूनिक ब्रांड्स, जो यूनिक ब्रांड्स हम लोगों ने स्टार्ट में देखे। और कंपनी ने ये भी कहा है कि विद मिडिल क्लास बूमिंग इन इंडिया, जो मिडिल क्लास जो आपका होता है दैट इज बूमिंग इन इंडिया, दैट इज अर्निंग एनीवेयर बिटवीन 10,000 टू 70,000 to 80,000 पर मंथ, दैट इज 80% ऑफ इंडिया। सो ये 80% ऑफ इंडिया को हम लोग कैटर कर रहे हैं, एंड दिस 80% ऑफ इंडिया इज वेरी मच वैल्यू कॉन्शियस। सो उन्होंने ऐसा कहा कि हम लोग फिलहाल तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में भी कोई स्लो डाउन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी से ऑफ कोर्स पूछा गया कि अ, आपके कॉम्पिटिटर्स जो है वो लोग भी उनका स्टोर काउंट बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं, सो ये आपके SSSG को अफेक्ट करेगा क्या, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ को अफेक्ट करेगा क्या। सो कंपनी ने बोला है कि हम यस हमारे कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हैं, बट एग्जीक्यूशन इज द की, और हमारा यही सीक्रेट सॉस है दैट एग्जीक्यूशन इज द की। सो हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे दैट इट विल अफेक्ट अवर SSSG। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ कोर्स कंपनी से पूछा गया कि मार्जिन आपके फ्लैट क्यों आए हैं।
सो कंपनी ने बोला है दैट दिस इज आवर लॉन्ग टर्म टारगेट कि हमें एबिटडा मार्जिन 10% पे ही स्टेबलाइज करना है, एंड एसएसजी गाइडेंस भी हमारा लॉन्ग टर्म के लिए 10% ही हम लोग स्टेबलाइज करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। कंपनी से ऑफकोर्स एक पॉइंट पूछा गया कि आपका कॉस्ट पर स्क्वायर फीट कितना है। जैसे मैंने कहा सेल्स पर स्क्वायर फीट कितना हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पे 1000 रुपीज। सो उनसे पूछा गया कि कॉस्ट पर स्क्वायर फीट आपका कितना आ रहा है पर मंथ। सो उन्होंने कहा दैट इट इज 200 रुपीज। कंपनी से पूछा गया कि स्टोर क्लोजर्स कितने हो सकते हैं आने वाले समय में। सो कंपनी ने कहा कि हम लोग इतना पकड़ के चल रहे हैं कि एवरी ईयर 2 to 3% हम लोग जो स्टोर्स ओपन कर रहे हैं या फिर हमारा जो टोटल स्टोर काउंट है उसमें से 2 to 3% हम लोग क्लोज कर सकते हैं। उनसे ये भी पूछा गया कि आप लोग स्टोर एक्सपेंशन कैसे करने वाले हो, आप नया डेप्ट लेने वाले हो, आप क्यूआईपी करने वाले हो, कैसे करने वाले हो। सो कंपनी ने क्लियर कर दिया है दैट इट इज गोइंग टू बी इन थ्रू इंटरनल एक्यूरेल्स, मतलब इंटरनली जितने पैसे हैं हमारे बैलेंस शीट में वो हमारे पास बहुत है, हम लोग उसमें से ही करने वाले हैं। कंपनी से कंज्यूमर ट्रेंड पूछा गया। सो कंपनी ने कहा कि मैक्रो मैक्रो जो ओवरऑल जो इकोनॉमी चल रही है दैट इज स्टिल नॉट दैट प्रॉमिसिंग। ये हम लोगों ने बाकी भी सेक्टर्स में देखा है जैसे कि एफएमसीजी में जहाँ पे रूरल सेक्टर आपका स्लो डाउन में चला गया था। सो कंपनी ने कहा है कि मैक्रो अभी तक इतना प्रॉमिसिंग नहीं दिख रहा है, बट ऑफकोर्स जैसे रेट कट होगा वी विल सी इट टू बी ग्रोइंग। न्यू जोग्राफीज के बारे में कंपनी से पूछा गया कि आप जो अभी स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हो सो न्यू जोग्राफीज में आप सोच रहे हो क्या, या फिर इंटरनेशनल मार्केट्स के बारे में। कंपनी ने यहाँ पे क्लियरली बोला है कि करंटली हम लोग इसके बारे में नहीं सोच रहे। करंटली हम लोग जो एग्जिस्टिंग हमारे स्टोर्स है उसमें ही या फिर उसमें ही जोग्राफीज में उन्हीं स्टेट्स में हम लोग एक्सपेंशन करने का सोच रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कंपनी अभी 140 स्टोर्स पे है, और कंपनी ने कहा है कि 1000 2000 स्टोर्स तक हमें ये क्वेश्चन आ रहा ही नहीं है कि हम लोग एक्सपेंशन कहाँ पे करें, या फिर अभी तक तो हमारा ग्रोथ इतना स्लो डाउन नहीं हुआ है। सो अभी हमारे पास बहुत ज्यादा ग्रोथ बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपनी से पूछा गया कि आपका जो सो हाउ मेनी स्टाफ डू यू हैव पर स्टोर, आपके एक स्टोर में कितने स्टाफ होता है। सो कंपनी ने कहा कि 35 स्टाफ ऑन एन एवरेज हमारा होता है। सो कंपनी से पूछा कि क्या आप उसे और रिड्यूस कर सकते हो। सो कंपनी ने कहा कि नहीं, एक्चुअली इससे ज्यादा रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट कंपनी से ऑफकोर्स पूछा गया कि आप मार्केटिंग में आपका कितना कॉस्ट स्पेंड हो रहा है। सो कंपनी ने कहा दैट इज 1.5%। 1.5% कॉस्ट हमारा मार्केटिंग पे जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दैट इज कैपेक्स पर स्टोर, आप एक स्टोर ओपन करने में आपको कितना खर्चा आ रहा है। तो कंपनी ने यहाँ पे भी आंसर दिया है कि हमारा एक स्टोर 10,000 स्क्वायर फीट का होता है, और एक स्टोर हम लोग 10,000 स्क्वायर फीट का ओपन करते हैं और उस पे हमारा कॉस्ट 1,000 पर स्क्वायर फीट का लगता है। सो इफ यू मल्टीप्लाई दैट यू विल गेट 1 करोड़। सो एक स्टोर ओपन करने में हमें 1 करोड़ का कॉस्ट आता है। नेक्स्ट कंपनी से पूछा गया कि आप पैट का क्या टारगेट दे रहे हो। सो कंपनी ने बोला है कि 60 to 65 करोड़ का हम लोग टारगेट ये साल लेके चल रहे हैं। कंपनी से नेक्स्ट पूछा गया कि आप फंड रेस, क्यूआईपी, प्राइवेट प्लेसमेंट या ऐसा ऐसा कोई ऑप्शन अभी देख रहे हो क्या। सो कंपनी ने क्लियरली कहा है कि अभी तो हम लोग ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देख रहे हैं। कंपनी से पूछा गया न्यू बिजनेस बियॉन्ड अपैरल्स, आप कोई न्यू बिजनेस वर्टिकल्स में जा रहे हो। ऑफकोर्स इसमें कंपनी से पूछा गया कि अभी जैसे उनके जो कॉम्पिटिटर है ट्रेंट, सो ट्रेंट ने अभी रिसेंटली ब्यूटी सेगमेंट में एंट्री ली है। सो उनसे पूछा गया कि आप भी ऐसा कोई ब्यूटी सेगमेंट या ऐसा कोई सेक्टर में ऐसा कोई न्यू बिजनेस में एंटर करने के लिए सोच रहे हो क्या। सो कंपनी ने क्लियरली कहा है दैट नो वी आर नॉट करंटली गोइंग टू एंटर एनी न्यू बिजनेस, हम लोग अभी जो बिजनेस में है उसमें ही हम लोग एक्सपांड और उसको हम लोग और परफेक्ट और उसको हम लोग रिफाइन करना चाहते हैं। नेक्स्ट कंपनी से पूछा गया कि इस साल के लिए और नेक्स्ट ईयर के लिए आपके टारगेट्स क्या है। सो कंपनी ने बोला है कि दिस ईयर के लिए हमारा टारगेट ऐसा था दैट वी हैव टू बी एबिटडा पॉजिटिव फॉर ऑल 4 क्वार्टर्स, और 4 क्वार्टर्स के लिए हमें एबिटडा पॉजिटिव रहना है, जो हम लोगों ने इस साल अचीव कर लिया है। नेक्स्ट ईयर हमारा टारगेट रहेगा कि हमें पैट पॉजिटिव रहना है फॉर ऑल 4 क्वार्टर्स। पैट क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो जैसे मैंने पहले भी कहा था इस क्वार्टर में क्या हुआ था, कंपनी का लॉस आया था 2 करोड़ का Q2 में। सो नेक्स्ट ईयर कंपनी का टारगेट रहेगा कि हमें ऑल 4 क्वार्टर्स में प्रॉफिट पॉजिटिव रहना है। इस साल क्या था, एबिटडा पॉजिटिव रहना है ऑल 4 क्वार्टर्स में, ये अचीव हो गया। अभी नेक्स्ट साल कंपनी पैट पॉजिटिव पे फोकस करने वाली है। नेक्स्ट कंपनी से ऑफकोर्स पूछा गया कि SSSG सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का आपका गाइडेंस क्या है H2 के लिए, मतलब सेकेंड हाफ के लिए, Q3 एंड Q4 के लिए। कंपनी ने ऑफकोर्स बोला है कि 15 to 20% हम लोग पकड़ के चल रहे हैं कि इतना तो हम लोग गाइडेंस लेके चल रहे हैं। ऑफकोर्स लेकिन कंपनी ने ये भी बोला है कि जैसे जैसे ये बेस आपका बढ़ता जा रहा है यू कैनॉट, मतलब हर साल आप 15 20 ईयर ऑन ईयर नहीं कर सकते। सो ये धीरे धीरे स्लो डाउन पे जाएगा, एंड कंपनी ने लॉन्ग टर्म SSG गाइडेंस 10% दिया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कंपनी से पूछा गया कि आपका एक भी स्टोर लॉस में है क्या। सो इसमें कंपनी ने क्लियरली बोला है कि नॉट अ सिंगल स्टोर ऑफ आवर्स इज इन लॉस। नेक्स्ट कंपनी से पूछा गया कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये मैन्युफैक्चरिंग आपका मोस्ट ऑफ इट का मतलब आपका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे आप कर रहे हो। सो कंपनी ने बोला है कि हमारा नियरली 90 to 95% मोस्ट ऑफ आवर मैन्युफैक्चरिंग इज इन इंडिया इटसेल्फ। अभी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग आउटसाइड इंडिया दैट मीन्स बांग्लादेश में हम लोग एज एन अल्टरनेटिव एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट मेजोरिटी ऑफ आवर मैन्युफैक्चरिंग इज इन इंडिया इटसेल्फ। थिंक दीज वर द क्वेश्चंस। इसके साथ आपका कॉन कॉल एंड होता है। सो व्हाट ऑल वी हैव डन इज हम लोगों ने एनुअल रिपोर्ट स्कैन की है, पूरी एनुअल रिपोर्ट हम लोगों ने स्टडी की है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने कंपनी के H1 के रिजल्ट्स, पूरा फर्स्ट हाफ के रिजल्ट्स, Q1 के रिजल्ट स्टडी किए। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने कंपनी का पूरा कॉन कॉल स्टडी किया। एंड लुकिंग एट ऑल दिस आई थिंक द कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी इज डन फॉर नाउ। इफ यू हैव वेटेड टिल हियर, डू लेट अस नो कि आपके रिव्यूज क्या है इस वीडियो के बारे में, क्या हम लोगों ने इम्प्रूव करना चाहिए हमारे वीडियोस में। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, ऑफ कोर्स यू कैन लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।